क्लास 10th का एक मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस पेपर आज सोल्व करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, पीडीएफ आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की मिल जाएगी, लेकिन ये जो पेपर है जो मैं आज सोल्व करने वाला हूं इस वीडियो में, ये एक ऐसा पेपर है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसको मैंने डिजाइन किया है आपके पेपर के पैटर्न के ऊपर। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। टाइम कम है तो इसमें वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सी लेटर राइटिंग आएगी, कौन सी एप्लीकेशन आएगी, और ग्रामर से तुम्हें डर लगता है ना, अब नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रामर के वो टॉपिक्स ले आया हूं, वो शॉर्टकट ट्रिक्स ले आया हूं जिनसे आप सारे सेंटेंस जो है 5 मिनट में कर दोगे। क्योंकि कौन कौन से सेंटेंस दिए जाते हैं ग्रामर के, उनका पैटर्न पता चल गया है, तो वो पैटर्न भी आपको बता दूंगा, लेकिन वो वीडियो में ही बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना आज लास्ट तक, और फिर पेपर देने जाना। पेपर तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कैसे कैसे होगा, क्या होगा, और आके यही कहोगे कि भाई मौज हो गई। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले आपको पता है पैसेज आते हैं। तो देखिए यहाँ पर पैसेज को 1-2 लाइन आप पढ़ लिया करो, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई किस बारे में है पैसेज। तो आपका जो भी पैसेज आए उसको एक बार सबसे पहले 2-4 लाइन पढ़नी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना है। तो अपना पैसेज पढ़ लेना। देखिए अलग आएगा, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ ये सोल्व कर लिया ना भाई, और 1 सेकंड वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो तो क्या पता सेम टू सेम भी आ जाए। तो वीडियो को आज पूरा देखना, वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच में बताऊंगा तुम्हें। तो यहाँ पर देखो, साइंस एंड रिलीजन आर 2 पावरफुल फोर्स, ठीक है। सिविलाइजेशन दिस, यानी साइंस और रिलीजन, ठीक है, विज्ञान और धर्म के बारे में है पैसेज, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब देखो कैसे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन पढ़ना है, कीवर्ड पकड़ना है। कीवर्ड मतलब कोई एक वर्ड पकड़ना है क्वेश्चन में, उसको पैसेज में ढूंढोगे, वही आंसर मिल जाएगा। देखो, व्हाट आर द 2 पावरफुल फोर्सेज डिस्कस्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पर कीवर्ड पकड़ लो 2 पावरफुल फोर्स या फिर पावरफुल फोर्स, ठीक है। और नीचे इसको ढूंढते हैं मतलब पैसेज में। तो देखो पैसेज में कहीं लिखा हुआ है पावरफुल फोर्सेज, देखो पहली लाइन में पावरफुल फोर्सेज लिखा हुआ है। तो देखिए स्टार्टिंग से पढ़िए, साइंस एंड रिलीजन आर 2 पावरफुल सोर्सेज, ठीक है। तो ये पावरफुल फोर्स हैं 2, साइंस और रिलीजन। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, साइंस एंड रिलीजन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी कर लेंगे। इतने ईजी आएंगे भाई, अगर तुम्हें करना आ गया ना तो तुम्हें बिल्कुल ईजी लगेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे वाला देखना, तुम्हारे जो है वैसा ही आएगा। अगला देखो, विच सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन द पैसेज, यानी कि इस पैसेज में किस किस चीज़ की बात हुई है, ठीक है, किन किन सब्जेक्ट्स की बात हुई है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट्स कीवर्ड बना लेंगे, ठीक है। कहीं सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, देखो सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है कहीं, देखो ढूंढो, देखिए ये देखिए यहाँ पर ये रहा, डिस्कवरी इन फिजिक्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये रहे सब्जेक्ट्स के नाम, फिजिक्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, कौन सा है, फिजिक्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ऑप्शन सी कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी कर लेंगे भाई, मैथमेटिक्स का जिक्र नहीं है, वरना ऑप्शन में मैथमेटिक्स भी है देखो ऊपर, लेकिन इसमें किसका जिक्र है, सिर्फ फिजिक्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तो ऑप्शन सी कर लेंगे भाई। अगला देखते हैं, रिलीजन प्रोवाइड्स खालिस्तान टू पीपल। तो ऐसे खालिस्तान बना के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए कीवर्ड पकड़ लो, रिलीजन प्रोवाइड्स, क्या पकड़ लेंगे, रिलीजन प्रोवाइड्स। तो कहीं लिखा होगा ऐसा, ठीक है, वहीं हमें आंसर मिलेगा। तो देखिए पैसेज में मेरे साथ सोल्व कर लो, तुम्हें सोल्व करना आ जाएगा, कैसे सोल्व करना है पैसेज को। तो देखिए भाई कहीं लिखा हुआ है रिलीजन प्रोवाइड्स, देखिए ये रहा, देखो रिलीजन के बारे में यहाँ से है, ठीक है। तो इस पहरे में देखो भाई, रिलीजन ऑन द अदर हैंड फोकस ऑन द वे वी एग्जिस्ट एंड हाउ वी शुड लिव, इट प्रोवाइड्स, ये रहा, इट प्रोवाइड्स मोरल गाइडेंस, इमोशनल कंफर्ट, ठीक है। तो क्या है, मोरल गाइडेंस है, मोरल गाइडेंस कुछ ऐसा है ऑप्शन में, देखो ये रहा ना, मोरल गाइडेंस एंड कंफर्ट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इतने ही इजी लगेंगे तुम्हें अगर तुम्हें करने का तरीका आ गया। और जिसको तरीका नहीं आता क्वेश्चन पढ़ेगा, फिर एक एक लाइन में ढूंढता फिरेगा, ठीक है। लेकिन जिसको ये तरीका पता है कि भाई कीवर्ड पकड़ लो, एक वर्ड पकड़ लो, मतलब क्वेश्चन में उस वर्ड को ढूंढ लो पैसेज में, वहीं उसी लाइन के आसपास जो है तुम्हारा आंसर छुपा बैठा है। अगला देखो, साइंस एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड बट ऑन द अदर हैंड व्हाट डज रिलीजन एड्रेस, यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई साइंस तो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करती है, तो धर्म किसके बारे में बात करता है। तो यानी कि हमें रिलीजन वाला, जो रिलीजन यहाँ से हम कीवर्ड पकड़ सकते हैं, ठीक है, रिलीजन वाला। और फिर इसको देखते हैं, देखिए रिलीजन के बारे में पैसेज में कहाँ पर बात हो रही है, देखो ऊपर तो हो रही है साइंस की बात, थोड़ा दिमाग लगाया करो, ऊपर देखो साइंस के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ से रिलीजन की बात स्टार्ट हो रही है। देखो रिलीजन के बारे में यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है, कहीं नहीं कहीं लिखा होगा भाई रिलीजन के बारे में, ठीक है, कि भाई ये हमें क्या बताता है। तो देखो ये बताता है हमें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन टीच वैल्यूज सच एज कंपैशन, होनेस्टी, फॉरगिवनेस, सेल्फ डिसिप्लिन,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिलीजन सिखाता है। तो ऑप्शन में देखते हैं कहीं पर है क्या कुछ। तो ये देखो भाई, स्पिरिचुअल एंड इथिकल डायमेंशंस, ठीक है। स्पिरिचुअल चीज़ें ही सिखाता है हमें, ठीक है। तो इसके बारे में सिखाता है, समझ गए। ऑप्शन सी कर लेंगे इसमें। अगला देखिए, ए बैलेंस्ड अप्रोच एक्सेप्ट्स दैट साइंस एंड रिलीजन, यानी कि भाई साइंस भी और रिलीजन भी, धर्म भी, दोनों की एक बैलेंस्ड अप्रोच बताने की, भाई दोनों एक साथ चलें। तो ऐसा कुछ कहीं लिखा होगा, देखो ऐसा लिखा होगा बैलेंस्ड, कुछ ऐसा बैलेंस्ड वगैरह कुछ लिखा होगा, कीवर्ड पकड़ लेते हैं बैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस्ड अप्रोच, वहीं हमें इसका आंसर मिल जाएगा। देखो भाई, कहीं बैलेंस्ड लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें पूरे पैसेज में? देखो ये देखो यहाँ पर लिखा है, ए बैलेंस्ड अप्रोच रिकॉग्नाइज दैट साइंस एंड रिलीजन सर्व डिफरेंट बट मीनिंगफुल रोल्स, ठीक है। ये लिखा हुआ, व्हेन कंबाइंड वाइजली दे कैन गाइड ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स प्रोग्रेस, विजडम एंड मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये देख लो भाई, पैसेज के जो क्वेश्चंस के ऑप्शन है उसमें कहीं लिखा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये रहा, से डिफरेंट बट मीनिंगफुल रोल्स लिखा हुआ है ना, ये लाइन देखो बी वाली। अरे देखो यार, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो भाई, ये लिखा हुआ सर्व डिफरेंट बट मीनिंगफुल रोल्स, तो यही है भाई, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कर लेंगे 5वें में। अब आगे देखो, ऐसे क्वेश्चन से आते हैं, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स इज साइंस बेस्ड। तो इसमें क्या देखेंगे, कीवर्ड प्रिंसिपल्स लिखा होगा कहीं पर, ठीक है। साइंस के बारे में जहाँ बात हो रही है, तो साइंस के बारे में जो है पैसेज में ऊपर बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, साइंस एंड रिलीजन आर पावरफुल, दिस पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ लिखा हुआ, साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। इस लाइन में है इसका आंसर, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, देखो ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स इज साइंस बेस्ड, तो इसका आंसर इस लाइन से बनेगा। देखो ऐसे ही तुम्हें बनाने हैं, देखो इससे बनेगा, साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। बना दोगे ना ऐसे कि भाई साइंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, समझ गए। अब अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैज़ द कंटिन्यूस सर्च फॉर ट्रूथ लीड टू, यानी कि सत्य की खोज में उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो, कंटिन्यूस सर्च फॉर ट्रूथ, ये हम कीवर्ड बना के इसके बारे में कहीं कोई लाइन होगी, वहीं हमें जो है इसका आंसर मिल जाएगा। देखते हैं भाई, पैसेज में देखते हैं, ये तुम्हारे सामने पूरा पैसेज है, तुम भी देखा करो मेरे साथ, ठीक है। तो देखो इसमें कहाँ है, कुछ लिखा हुआ होगा, देखो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ, दिस कंटिन्यूस सर्च ही था ना हमारा कीवर्ड, ये रहा, कंटिन्यूस सर्च फॉर ट्रूथ हैज़ लीड टू रिमार्केबल एडवांसमेंट इन मेडिसिन, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। तो ये लाइन लिख देंगे कि भाई इट कंटिन्यूस सर्च फॉर ट्रूथ हैज़ लीड टू रिमार्केबल अचीवमेंट्स, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये 2-3 चीज़ लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन था 7वां कि भाई कंटिन्यूस सर्च किसके लिए, तो मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये लिख देंगे, ओके। आगे देखो, व्हाट वैल्यूज आर टॉट बाय स्केर्ड टेक्स्ट एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, ठीक है। यानी कि भाई जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, जो धार्मिक चीज़ें हैं, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं, ये पूछा है, ठीक है। तो देखो धर्म की बात कहाँ हुई है पैसेज में, निचले वाले पहरेव में हुई है, ऊपर तो साइंस की बात हुई है, ठीक है। ये पूरा पैसेज किसके बारे में पता चला तुम्हें, साइंस और धर्म, ठीक है, इसके बारे में मिक्स है ये, समझ गए। तो ऐसे आपके आ सकते हैं, एक बार आ गया था, ठीक है, पानी और हवा, इसका मिक्सअप का आ गया था कि भाई पानी में रहने वाले जो है मछली वगैरह के बारे में आ गया था, ठीक है। ऊपर आसमान में उड़ते हैं पक्षी वगैरह, उनके बारे में मिक्स पैसेज आ गया था और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए थे। तो तुम्हें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे पैसेज में पता है ये क्या करते हैं, 2-3 पहरे तो देते हैं ऊपर वाली चीज़ में, ऊपर वाली चीज़ के, ठीक है। जैसे भाई कुछ भी दे देंगे, जैसे यहाँ दे रखा है साइंस का, तो साइंस की बात ऊपर ऊपर हो रही है। नीचे देखो यहाँ रिलीजन लिखा हुआ है, इससे नीचे नीचे किसकी बात हो रही है, धर्म, रिलीजन की, ठीक है। तो ऐसा पहरा आ जाए मिक्स का तो कंफ्यूज नहीं होना, वरना 99% तुम्हारे पहरे पता कैसे आते हैं, एक ही टॉपिक पे आते हैं, जैसे कंप्यूटर पे आ गया, पॉल्यूशन पे आ गया, ठीक है, लैंग्वेज पे आ गया, गुड मैनर्स पे आ गया, ऐसे पैसेज आते हैं। जो दूसरा वाला है वो देखना, ठीक है। मैं तुम्हें दोनों तरीके की इसलिए करवा रहा हूँ, अगर जो है मिक्सअप का आ गया तो भी तुम कर दोगे, और अगला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या ढूंढना था, मैं तो भूल ही गया, देखो क्या क्वेश्चन था हमारा, व्हाट वैल्यूज आर टॉट बाय, हाँ कौन कौन सी वैल्यूज हमें पता चलती हैं, हमें जो है हमारे धार्मिक चीज़ें सिखाती हैं। तो देखो भाई धर्म के बारे में नीचे बात हो रही है, तो हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, ऊपर क्यों ढूंढेंगे, नीचे देखो। तो देखो यहाँ पर कहीं लिखा होगा, तो ये वैल्यू मिल गया हमें, देखो ये रहा, टीच वैल्यूज सच एज कंपैशन, होनेस्टी, फॉरगिवनेस, सेल्फ डिसिप्लिन। तो 4 चीज़ों का नाम है, ठीक है, पूरी लाइन है। देखो यहाँ पर स्केर्ड टेक्स्ट एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन टीच वैल्यूज सच एज
कंपैशन, होनेस्टी, फॉरगिवनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये पूरी लाइन लिख दो, उसका आंसर हो जाएगा। समझ गए कि भाई हमें ये जो है सेल्फ डिसिप्लिन सिखाते हैं, कंपैशन सिखाते हैं, तो ये पूरी लाइन इसमें लिख देंगे 7वें के आंसर में। यहाँ पर मैं लिख के भी दिखा रहा हूँ तुम्हें आंसर। अगला है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स डिसएग्रीमेंट्स। यानी डिसएग्रीमेंट क्या होते हैं भाई, हम कहते नहीं हम तुम्हारे से डिसएग्री हैं, यानी कि एग्री नहीं है, मतलब हम तुम्हारे से जो है हिंदी में बोले तो सहमत नहीं है, सहमत नहीं है। ठीक है, तो डिसएग्रीमेंट के जैसा कोई वर्ड है देखो, वो हमें ढूंढना है। डिसएग्रीमेंट मतलब सहमत, यानी कि एक तरीके से कहें कि भाई दोनों के बीच में जो है, यहाँ पर अगर देसी भाषा में समझाऊं, सिंपल भाषा में, तो लड़ाई है भाई दोनों चीज़ों के बीच। ठीक है, दोनों सहमत नहीं है, तो ऐसा कोई वर्ड देखो इसमें मिलेगा तुम्हें। ठीक है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ, देखो कॉन्फ्लिक्ट, ये रहा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही होता है कि दोनों चीज़ों के बीच में संबंध नहीं होना, यानी असहमत होना। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो कहते नहीं, कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, यानी कि लड़ाई है। और डिसएग्रीमेंट भी यही होगा। इनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं समझता हूँ भाई, स्टूडेंट्स की दिक्कत मैं समझता हूँ, इनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब जो है करना ही पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं। अगला देखो फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू रिग्रेस। ठीक है, तो रिग्रेस का हमें अपोजिट देखना है। ठीक है, तो रिग्रेस मतलब होता है कि भाई डाउन जाना कोई चीज़। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस कहीं लिखा हुआ है क्या, देखो प्रोग्रेस मुझे दिखा भी था, एक आंसर ढूंढ रहे थे ना हम, तब दिखा था, लास्ट में था कहीं से, देखो ये रहा प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस मतलब उन्नति, और रिग्रेस मतलब अवनति, यानी कि वो चीज़ घट रही है। ठीक है, उल्टा होना उसका। ठीक है, तो प्रोग्रेस कर लेंगे। तो ये आपका पहला पैसेज हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पैसेज। ये मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, ये थोड़ा मिलता जुलता है भाई, इस प्रकार के आजकल आते हैं, जंक फूड के बारे में है, जंक फूड के बारे में देख सकते हो, जो ये आप पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो उनके बारे में। ठीक है, तो देखते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वाई हैज जंक फूड बिकम पॉपुलर इन मॉडर्न लाइफस्टाइल। तो इसमें देखो कीवर्ड ले लो, कुछ भी, पॉपुलर ले लो, मॉडर्न लाइफस्टाइल ले लो, कोई भी कीवर्ड ले लो, इसको ढूंढते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग में मिलेगा, ये देखो मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये मिल गया हमें। ठीक है, यही मिल गया हमें हमारा कीवर्ड, तो इसको पढ़ो। जंक फूड हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल स्पेशली अमंग चिल्ड्रंस एंड टीनेजर्स विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हमें यही लिखना है कि भाई ये पॉपुलर क्यों हो रहा है, ये पूछा है, वाई हैज यानी क्यों, तो बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन जंक फूड बिकम पॉपुलर इन मॉडर्न लाइफस्टाइल। यानी कि अर्बनाइजेशन मतलब वे बाहर से, विदेशों से जो है लोग सीखते हैं। ठीक है, मूवीज में तुम देखते हो। ठीक है, अब जैसे फटी जींस कैसे चली थी, देखो सलमान खान ने एक बार पहनी, फिर धीरे धीरे सब लोग पहनने लग गए, रिप्ड जींस पहनते हो। तो ऐसे ही होता है कि भाई पहले जो है बाहर से तुम्हें दिखाते हैं अर्बनाइजेशन, यानी बाहर से जो है आती हैं चीज़ें, और फिर धीरे धीरे जो है भारत में भी लोग वैसे ही करने लग जाते हैं। अगला है व्हाट न्यूट्रिशंस आर यूजुअली लैकिंग इन जंक फूड। यानी कि जंक फूड में कौन से न्यूट्रिशन नहीं होते, ये कह रहा है। ठीक है, तो देखो कहीं लिखा होगा न्यूट्रिशन के बारे में, वहीं हमें इसका आंसर मिल जाएगा। देखते हैं। ठीक है, देखिए पढ़िए, इनको पढ़ना तो देखो थोड़ा पड़ेगा तभी मिलेंगे आंसर्स। देखो यहाँ लिखा हुआ असेंशियल न्यूट्रिशंस लाइक विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। तो ये नहीं होते भाई, ये विटामिन्स जो है, मिनरल्स जो है और फाइबर जो है, ये नहीं होते जंक फूड में। ठीक है, तो इसमें क्या लिख देंगे कि भाई इट लैक्स, क्योंकि यहाँ दे रखा है यूजुअली लैकिंग, तो इट लैक्स असेंशियल न्यूट्रिशंस लाइक विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। ओके, ऐसे लिखना है। अगला है नेम एनी 2 डिजीज कॉज्ड बाय एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ जंक फूड। लो भाई, 2 बीमारियों के नाम बताने हैं जो ज़्यादा जंक फूड खाने से हो जाती हैं, बाहर का खाना खाने से, ये रेडियो वाला पिज़्ज़ा बर्गर खाने से हो सकती हैं। तो वो बीमारी इसी पैसेज में दे रखी है, कभी तुम अपनी तरफ से लिख दो, देखो कहीं लिख रखी होंगी, यहीं ढूंढते हैं। ठीक है, क्योंकि अब तीसरा क्वेश्चन है, ऊपर मिलेगा, या एक बार ऊपर भी पढ़ लेते हैं भाई, इनका पता नहीं, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिख रखी, सच फूड कैन लीड टू ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो ये सारी बीमारियां हैं, कोई भी 2 पूछी तुमसे। ठीक है, तो कोई भी 2 का नाम लिख दो। ओबेसिटी मतलब होता है मोटा, डायबिटीज़ मतलब शुगर हो जाती है, हार्ट डिजीज़, ठीक है भाई सारे दिन चिकना विकना खाओगे तो नली में जम जाएगा, हार्ट की आर्टरीज में, ठीक है। और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, गुस्सा आता है जिन लोगों को, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पेट खराब रहने लग जाएगा। तो कोई भी 2 बीमारियों के नाम लिख सकते हो भाई, ठीक है। अगला है हाउ डज जंक फूड अफेक्ट स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। लो भाई, यानी कि जंक फूड जो है तुम्हारी जो पढ़ाई लिखाई है उसको कैसे ख़राब करता है, देख लो भाई, मत खाया करो, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करता है, इसमें लिखा होगा कहीं पर, देखिए स्टूडेंट्स के बारे में कहीं लिखा होगा, स्टूडेंट कीवर्ड पकड़ लो यहाँ से, ठीक है। स्टूडेंट्स के बारे में कहीं लिखा होगा, ऊपर भी देख लेते हैं एक बार, कभी यहाँ हो भाई, इनका पता नहीं,
यहाँ तो नहीं है, नीचे ही है भाई, नीचे देखते हैं। अरे देखो ऐसे मिलेगा इसका, देखो यहाँ पर देखो, ये देखो, चिल्ड्रन चिल्ड्रन बोल दिया इन्होंने, स्टूडेंट नहीं बोला। देखो, चिल्ड्रन हु कंज्यूम जंक फूड रेगुलरली मे एक्सपीरियंस लो कंसंट्रेशन लेवल्स। ठीक है भाई, पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन नहीं तो चाहिए, कहते हैं ना कंसंट्रेशन से पढ़ो, तो स्टूडेंट के बारे में ही बात हो रही है। तो कंसंट्रेशन लेवल उनके लो हो जाते हैं और फटीग हो जाती है, थकान हो जाती है। ठीक है, और एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है। ये मिल गया ना, देखा थोड़ा अलग लिख रखा है भाई। तो इसमें हम क्या कर देंगे, हाउ जंक फूड अफेक्ट स्टूडेंट, तो दे अफेक्ट स्टूडेंट्स, मतलब दिस अफेक्ट स्टूडेंट्स बाई देयर लोअर कंसंट्रेशन लेवल्स, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन लो हो जाती है। ठीक है, ध्यान भंग हो जाते हैं बार बार। अगला है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एज सेम एज अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग। अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग जो है उसके जैसा कोई वर्ड है इस पैसेज में, वो बताना है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं हम, कहीं पर मिल जाएगा हमें। देखो ये रहा अपीलिंग। ठीक है, अपीलिंग, ये रहा अपीलिंग, मतलब यही होता है। आगे चलते हैं, अब देखो ऑप्शन टाइप आएंगे। ऑप्शन टाइप में तो फिर भी सही हो जाता है। वट इज द वन मेजर रीजन बिहाइंड द पॉपुलरिटी ऑफ जंक फूड, यानी जंक फूड पॉपुलर क्यों हो रहा है, ये कह रहे हैं भाई। ठीक है, क्यों हो रहा है, तो इसमें देखिए पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं, स्टार्टिंग में ही होगा इसका आंसर। तो देखो ये रहा, पॉपुलरिटी ऑफ जंक फूड इज एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड अट्रैक्टिव पैकेजिंग, यानी उनकी पैकेज तगड़ी कर देते हैं। ठीक है, पैकेजिंग तगड़ी कर देते हैं, बाहर से जो उनकी पन्नी इतनी मस्त चमकती है, हाँ भाई ये क्या खाने की चीज़ है, सब देखते हैं उसको। ठीक है, तो पैकेजिंग जो है तगड़ी कर देते हैं। तो इसमें देखो पैकेजिंग का ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन बी अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट हर जगह तुम्हें ऐड दिखाते हैं सारे दिन, पिज़्ज़ा बर्गर के, पिज़्ज़ा विद कोक, आहा वो दिखाते हैं ना ऐड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है वट इम्बैलेंस इज कोज्ड बाय एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ जंक फूड, यानी क्या इम्बैलेंस हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, इसको ढूंढते हैं अब 7वें को। देखो ये रहा, कंसर्निंग एस्पेक्ट इन द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट आ गया ना, इम्पैक्ट ऑफ जंक फूड ऑन लाइफस्टाइल चॉइस एज पीपल कंज्यूम मोर प्रोसेस फूड दे टेंड टू रिड्यूस देयर इंटेक ऑफ फ्रूट वेजिटेबल एंड होल ग्रेन, यानी कि अगर ज़्यादा जंक फूड खाने लगेंगे तो ये जो अच्छी चीज़ें हैं वो कम कर देंगे खानी। अब भाई पेट में जो है सीमित ही चीज़ जाएगी, ऐसा तो नहीं कि भाई ये खाना भी खा लिया, अच्छा भी खा लिया, बुरा भी, या तो अच्छा खा लो या बुरा खा लो, पेट तो हमारा लिमिटेड है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड इनटेक ऑफ हेल्थी फूड आइटम्स। ठीक है, ऑप्शन सी कर लेंगे भाई, ज़्यादा जंक फूड खाओगे तो हेल्थी आइटम खाने कम हो जाओगे और फिर जो है बीमार पड़ जाते हैं स्टूडेंट। आगे देखिए, व्हाट स्टेप्स कैन गवर्नमेंट टेक टू कंट्रोल जंक फूड कंजप्शन, तो इसमें गवर्नमेंट वर्ड जहाँ भी मिलेगा ना वहीं इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए गवर्नमेंट के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट देख लो भाई तुम, बस वहीं आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, यहाँ देखो, गवर्नमेंट्स कैन आल्सो प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल बाय रेगुलेटिंग एडवर्टाइजमेंट, रेगुलेटिंग एडवर्टाइजमेंट, तो देखो ये रहा रेगुलेटिंग एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन ए ही कर लेंगे। ठीक है, लेकिन देखो इसमें ऑल ऑफ दीज है, ऐसे जहां ऑल ऑफ दीज हो ना वहां सारे ऑप्शन पढ़ा करो। इम्पोजिंग हायर टैक्स, एंश्योरिंग क्लियर लेबलिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ये भी लिखे हुए थे, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, हायर टैक्स वगैरह सारी चीज़ें, तो इसमें फिर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन का ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो उसमें 90% वही होता है। ठीक है, फिर तुम एक अगर लगाओगे तो गलत हो सकता है भाई, वरना हम पहला ही लगा रहे थे, देखो गलती कर रहे थे ना। आगे देखो, व्हाट लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैन जंक फूड हैव ऑन हेल्थ, भाई हेल्थ पे क्या होगा, जंक फूड ज़्यादा खाते रहेंगे तो क्रोनिक डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, क्रोनिक डिजीज होएगा, अभी आया था पैसेज में ऊपर। अगला है व्हाट इज द नाउन फ्रॉम द वर्ड कंज्यूम, ठीक है, नाउन कंज्यूम, तो क्या हो जाएगा, कंजप्शन, नाउन खाना। ठीक है, ये हो गया आपका। तो देखा थोड़ा सा हार्ड थे इसलिए करवाए हैं भाई, आसान मैंने पहली वीडियो में करवाए थे, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी देख लो भाई, उसमें आसान करवाए थे, इसमें थोड़े हार्ड करवाए हैं। मैं तुम्हारी तैयारी हर तरीके से करवाना चाहता हूँ। आगे चलते हैं, ग्रामर देख लो जल्दी से, ग्रामर जो है उसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या आ सकता है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा भाई। तो देखो पहले करेक्ट फॉर्म भरनी है वर्ब की, आई डोंट लाइक दैट मैन एंड आई खालिस्तान नॉट हेल्प हिम, तो इसमें क्या होगा, आई विल नॉट हेल्प हिम, विल नॉट हेल्प, ऑप्शन सी कर लेंगे। ठीक है, अगला है ही खालिस्तान किल ए टाइगर बिफोर आई रीच्ड द फॉरेस्ट, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं वहाँ पहुँचा, ट्रेन निकल गई थी, मैं वहाँ पहुँचा, चोर भाग गया था। ठीक है, इस टाइप के टेंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हैड किल्ड। ठीक है,
या फिर ट्रेन होगा तो हैड लेफ्ट हो जाएगा, ध्यान रखना ट्रेन वाला आ सकता है, तो इसमें हो जाएगा हैड किल्ड, ऑप्शन डी कर लेंगे। अगला है ही डिड नॉट स्पीक खालिस्तान वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, तो इसमें बताओ आर्टिकल क्या आएगा। ही डिड नॉट स्पीक ए वर्ड, ए आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगला देखिए ही हैज़ खालिस्तान अल्सर ऑन हिज माउथ, तो इसमें हो जाएगा ही हैज़ एन अल्सर, उसके जो है मतलब मुंह में एक छाला है, ठीक है, एन अल्सर। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, देख लो। प्रियंका सेड माइन इज द बेस्ट स्कूल, यानी कि प्रियंका सेड कोमा न्यूट्री कोमा माइन इज द बेस्ट स्कूल, मेरा स्कूल बेस्ट है ये कह रही है प्रियंका, तो इसमें आपको बताना है भाई क्या होगा। तो देखो भाई प्रियंका सेड दैट हर्स वाज द बेस्ट स्कूल, यानी उसका स्कूल जो है बेस्ट है, तो इसमें ऑप्शन डी कर लेंगे। अगला है ही विल से टू मी इट्स योर बुक, तो इसमें क्या कर लेंगे, ही विल टेल मी दैट इट इज माई बुक। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल मॉडल, मॉडल देख लो। खालिस्तान यू लाइक टू कम विद मी, तो इसमें हो जाएगा वुड, वुड यू लाइक टू कम विद मी, चलना चाहोगे मेरे साथ। अगला है आई स्टिल रिमेंबर माई चाइल्डहुड आई खालिस्तान प्ले हॉकी देन, तो इसमें होगा आई यूज्ड टू प्ले हॉकी, यूज्ड टू हो जाएगा। आगे देखिए करेक्ट नॉन फार राइट, सी इज फाउंड ऑफ खालिस्तान स्टोरीज, फॉन्ड यानी कि पसंद है उसको, तो मेकिंग, सी इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग स्टोरीज। अगला है आई वॉज हियर्ड सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग। आगे देखते हैं पंचुएशन, देखो पंचुएशन कैसे करते देखना, पहला तो बड़ा अक्षर होता है, ठीक है, जैसे कि भाई कोई नाम हो मिस्टर वगैरह हो, ठीक है, तो ऐसे करने होते हैं। देखिए हिज फादर मिस्टर SM आचार्य इज MA BEd, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, हिज का H बड़ा, फादर मिस्टर का M बड़ा, S.M लगाएंगे, आचार्य इज, तो एक आचार्य के बाद कोमा लगा के इज MA BEd, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसमें, ठीक है, डी होगा। अगला है आई सेड मे आवर टीचर लीव लॉन्ग, तो इसमें हो जाएगा आई सेड कोमा मे आवर टीचर लीव लॉन्ग, ठीक है, साइम ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये ऑप्शन सी कर लेंगे। अब देखो राइटिंग स्किल कैसी आ सकती है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द डिस्टर्बेंस काज्ड बाय द साउंड ऑफ लाउड स्पीकर इन द हार्मफुल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अच्छा भाई कंप्लेंट वाले लेटर है, कहने का मतलब कंप्लेंट वाले लेटर हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पर जो है लाउड स्पीकर डीजे बजते रहते हैं, एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, तो कंप्लेंट करनी है, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, और भी एक दो इंपॉर्टेंट दिखा देता हूँ, इनको देख लो भाई, ठीक है, वरना PDF में वैसे सारे लिखे हुए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट कंप्लेंट के आएंगे, सेम पैटर्न है, कोई भी आ जाए लिख देना भाई, ठीक है। अगला है यू आर कविता DAV स्कूल रोहतक, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ऑन द बिहाफ ऑफ क्लासमेट रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एजुकेशनल टूर, यानी कि स्कूल का जो है एक टूर ले जाना है, तो उसके लिए परमिशन चाहिए प्रिंसिपल की, यानी कि प्रिंसिपल स्कूल वाली एप्लीकेशन आएंगी, ठीक है, कुछ भी आ सकता है भाई, प्रिंसिपल से स्कॉलरशिप मांगनी है, प्रिंसिपल से टूर के लिए परमिशन मांगनी है, प्रिंसिपल से जो है कोई यहाँ पर फंक्शन करवाना है स्कूल में, उसकी परमिशन चाहिए। तो इस प्रकार का एक पैटर्न समझ लो, मैंने पैटर्न दिए हैं PDF में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक पैटर्न समझ लो, वही तुम कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। PDF जरूर पढ़ लेना भाई, ये वीडियो और एक पहली वाली वीडियो और एक PDF, इन तीनों को जो पक्का कर जाएगा उसका पेपर पक्का अच्छा हो जाएगा। अगला देखिए अटैम्प्ट एनीवन, देखो क्या क्या चीज़ें आ सकती है भाई, रिपोर्ट भी आ सकते हैं, नोटिस भी आ सकते हैं, पैराग्राफ भी आ सकते हैं, स्टोरी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता देता हूँ कौन कौन सी क्या करनी है। सबसे पहले भाई यहाँ पर दे रखी है हमें रिपोर्ट, रिपोर्ट देखो स्कूल वाली कर लो, एक तो यहाँ देख रखा है स्वच्छ विद्यालय वाला, ठीक है, स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत, ठीक है, इसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है। एक तुम और कर लो भाई, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया स्कूल में, उस पर रिपोर्ट लिखाओ, या स्कूल में कोई फंक्शन हुआ था उसके ऊपर रिपोर्ट लिखवाओ। एक दिखा देता हूँ, इसी प्रकार से लिखनी है सारी, स्कूल में कोई फंक्शन होगा उसके ऊपर रिपोर्ट लिखवाएंगे, ठीक है। दूसरा लॉस्ट फाउंड वाले जो है नोटिस भी आ सकते हैं, देखो नीचे लिखा हुआ और में लॉस्ट फाउंड या स्कूल नोटिस, स्कूल में कोई फंक्शन होगा उस पर नोटिस लिखवा लेंगे भाई, स्कूल में जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था उसके ऊपर नोटिस लिखो, या फिर कोई खो गया, किसी का पर्स खो गया, किसी की बेल्ट खो गई, उसके ऊपर नोटिस। तो इस प्रकार से पैटर्न देख लो, पैटर्न समझ लो, रटना मत, एक पैटर्न पकड़ लोगे कैसा भी आ जाओ लिख दोगे। आगे देखो यू नीड अकोमोडेशन राइट एन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपको जो है जगह चाहिए रहने के लिए, घर चाहिए, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट लिखना है, ठीक है, टू लेट इन लेट वाले। नीचे देखो पैराग्राफ AI साइबर सिक्योरिटी ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इनके ऊपर जो है आपका पैराग्राफ आ सकता है, जो नई नई चीज़ें होती है, जो सोशल इश्यूज होते हैं ना, उनके ऊपर आ सकते हैं पैराग्राफ। और स्टोरी वगैरह लोयन वाली, वुड कटर वाली, ये स्टोरी तो आती रहती हैं, कर लोगे तुम। आगे चलते हैं, आगे देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सोल्व करना घर पे बैठ के। ये उससे है, ए मोमेंट सरप्राइज नोट नियर, किससे है ये, हिज फर्स्ट फ्लाइट से है शायद, है ना, फर्स्ट फ्लाइट से है ये। तो इसके ऑथर का नाम कमेंट करके बताओ, फर्स्ट फ्लाइट का
स्क्रीनशॉट ले लो, इस पैसेज को सोल्व करना आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, ये वाला पेपर जो मैं करवा रहा हूँ, पीडीएफ अलग है। अगला देखो, दूसरा वाला भी ले लो भाई, दूसरे वाले का भी ले लो, ब्रह्मागिरी हिल्स वाला है ये, ठीक है। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सोल्व करना इसको। अब देखो क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे कैसे आ सकते हैं। देखो जो मेन करेक्टर्स है ना, उनके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। वल्ली के बारे में पूछ लेंगे, लेंचो के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। तो देखो, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पक्का है, इंपॉर्टेंट कर लो। डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड वाला। थर्ड है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेयर वाज द टी फर्स्ट ड्रंक, व्हेन डिड इट कम टू यूरोप, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पक्का बता रहा हूँ। राइट स्टोरी ऑफ द चैप्टर इज फर्स्ट फ्लाइट। इसके और भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं दिखाऊं तो स्क्रीन पे, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप पक्का कर लेना इसके, ठीक है। इस टाइप के अलग। भाई देखो एक बात ध्यान रखो, या तो करेक्टर्स केस पूछेंगे या स्टोरी के बारे में पूछेंगे, तो समरी पढ़ लो तुम हर चैप्टर्स की, ठीक है। समरी पढ़ जाओ, टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है। दूसरा है करेक्टर स्केच ऑफ वल्ली, वल्ली का करेक्टर स्केच, तो ये भी जो है तुम्हारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कर लेना करेक्टर स्केच तो पक्का करो, लेंचो का, वल्ली का, इन सब का पक्का कर जाओ। इसके अलावा फिर स्टैंजा देख लो भाई, स्टैंजा देखो यहाँ पर किस पोएम से, फायर आइस वाली से है शायद, है ना, ठीक है। और एक और टाइगर वाली, इन दो से आने के चांस है भाई, ठीक है। इनके पक्का कर जाओ। फिर देखो क्वेश्चंस, व्हाट डू द पोइट थिंक दे डे बिफोर द सन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा टाइगर जू का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमांडा एन ऑर्फन वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सेंट्रल आइडिया सब पक्का कर लो सभी पोएम्स का। पोएम्स के बारे में जो है पीडीएफ में सारी चीज़ें मैंने लिख दी, पीडीएफ जरूर पढ़ लेना, सारी पीडीएफ पढ़ के जानी है, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन बताए हैं भाई ने, देख लेना, सारे पीडीएफ में से आएंगे। यहाँ तो फिर भी ये पेपर है, इसमें ज़्यादा मैं लिख नहीं सकता, ठीक है, लेकिन पीडीएफ में मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिख दिए, उनमें से ही आएंगे। अगला जो है देखिए दूसरी बुक के, हाउ कैन यू से दैट अनिल वाज इजी गोइंग एंड एक्स्ट्रावेजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला बालकनी आउटसाइड द विंडो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रिफिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रिफिन वाले चैप्टर से अब की बार लॉन्ग क्वेश्चन आने के पूरे चांस ग्रिफिन वाले से, ये मेरी बात ध्यान रखना, पेपर दे के आओगे उस दिन बताऊंगा। ग्रिफिन वाले चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने के पूरे चांस। अगला है लोइजल वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ किससे दिए हैं, ट्रिकी से दिया है लॉन्ग क्वेश्चन, देखो कैसे घुमा फिरा के दे रखा है ट्रिकी के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन, इसको पक्का कर लो, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी तुम्हें कुछ जो है सोल्ड में दे दूंगा पीडीएफ में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको पक्का कर लेना। भोली का एक्सपीरियंस, तो भोली का करेक्टर स्केच भी आ सकता है। तो ये जो है हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं जो है तुम्हें थोड़ा सा एक बार आपकी जो राइटिंग स्किल और ग्रामर है ना, उसके बारे में बता देता हूँ, फिर मैं तुम्हें पीडीएफ के बारे में बताऊँ। देखो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट तुम्हारे आ सकती हैं, तो कैसी आएंगी, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और कैसी आएंगी। देखो एडवर्टाइजमेंट अगर आएंगी तो वो यहाँ पर सेकंड वाला देखो, आपकी टू लेट, फॉर सेल, ठीक है, या फिर कोई कार, बाइक, एसी, इनकी आ सकती हैं, ठीक है। और एक लोस्ट एंड फाउंड की आ सकती है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, समझ गए। दूसरा हम बात करते हैं आपके नोटिस राइटिंग के ऊपर। तो नोटिस राइटिंग जो है आपके स्कूल इवेंट्स के बारे में आएंगी, ठीक है। नोटिस राइटिंग आएंगे आपके स्कूल इवेंट्स के बारे में, इनको आप पक्का करके चले जाओ। इसके अलावा ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये नोटिस का लिखा हुआ है, इस टाइप से लिखते हैं नोटिस को, ठीक है। एक ये देख सकते हो आप लोग, लोस्ट फाउंड वाले नोटिस। अगर रिपोर्ट राइटिंग देख लो, रिपोर्ट राइटिंग जो है वो भी स्कूल बेस्ड आएगी भाई। स्कूल में कोई ब्लड डोनेशन कैंप था, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, तो उसके ऊपर आ सकती हैं, ठीक है। इस टाइप से स्कूल पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट है, उसके ऊपर लिखवा लेंगे। नो पॉलिथीन बैग्स, नो पुअर बस सर्विस, इनके ऊपर लिखवा लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग। पैराग्राफ देखो किस किस चीज़ पे, सोशल इश्यूज, करप्शन, राइजिंग प्राइस, पब्लिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल फ्रॉड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एम ऑफ लाइफ, गुड मैनर्स, ये देख सकते हो तुम, ठीक है। देखते हो एआई का, देखो यहाँ देख भी, एआई के बारे में अगर किसी को चाहिए तो देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा लेटर राइटिंग, देखो तुम्हें किस पे ध्यान देना है, ये सारे नहीं देखने, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ये तो एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है, 10th वालों को कौन से करने वो बता रहा हूँ। ये देखो, कंप्लेंट टू अथॉरिटीज, ठीक है, कंप्लेंट वाले करने, तीसरे नंबर पे, ऊपर वाले मत देखो तुम, तीसरा देखो सीधा। ये तो एक पूरा डॉक्यूमेंट है भाई, 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं सभी के लिए बना रखा है, ठीक है मैंने, लेकिन 10वीं के बता देता हूँ। तो ये देखो, फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन तो कंप्लेन करनी है, पावर सप्लाई के लिए, पुअर वाटर सप्लाई के लिए, रोड टूटे पड़े हैं उनकी कंप्लेन करनी है, ठीक है, या चोरियां हो रही हैं उनकी कंप्लेन करनी है। दूसरे देखो, ग्रीटिंग फॉर फ्रेंड्स, इस टाइप के लेटर भी आ जाते हैं, ग्रीटिंग देनी कजन्स को, ठीक है, इस टाइप के आ सकते हैं, समझ गए। फॉर्मेट देख लो भाई, लेटर का फॉर्मेट देख लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीच में ही मुझे याद आ गया कि एक पीडीएफ के बारे में तो बताया ही नहीं, ये भी तुम्हें पीडीएफ में मिलने वाले हैं, सारी तुम्हारी दोनों किताबों के सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर और विद इजी आंसर्स, ठीक है, विद इजी आंसर्स। तुम्हारे टीचर ने शायद हार्ड लिखा रखे हो, ये इजी आंसर के साथ सारा लिख दिया भाई मैंने, सारा देख सकते हो भाई। ए लेटर टू गॉड, ठीक है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक ये देखो, ये वाला, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा सारे लिख दिए, गिव कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो।
तुम्हें भाई कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, एक पीडीएफ खोली पूरी किताब तैयार। ठीक है, ये देख सकते हो, साउथ अफ्रीका वाला क्वेश्चन पक्का कर लेना। टू नेशनल एंथम संग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पक्का कर लेना। ठीक है, अभी ग्रामर के बारे में बताऊंगा, राइटिंग स्किल्स तो बता दी, बीच में मुझे ध्यान आ गया भाई कि ये तो बताया ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सारी की सारी पीडीएफ है भाई, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स हैं, एक दो लॉन्ग आंसर भी हैं। लॉन्ग आंसर के बारे में वैसे मैं तुम्हें पीडीएफ में और भी जगह लिख रखा है मैंने क्या क्या करना है, लेकिन शॉर्ट आंसर तो ये पक्का कर जाओ, सोल्ड है ये। ठीक है, सोल्ड है सारे के सारे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनको पक्का कर जाओ, ये भी पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, इसकी अलग पीडीएफ मिलेगी साइड में, एक तो पीडीएफ मिलेगी ऑल स्टडी मटेरियल के नाम से और एक मिलेगी सोल्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोनों पीडीएफ मिलेंगी, दोनों का पासवर्ड एक ही रहेगा, पासवर्ड भी अभी बताऊंगा, वो एक ही रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारा का सारा कर जाना। दोनों बुक्स के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन सभी चैप्टर्स के सब कुछ लिख दिया भाई, और विद सॉल्यूशन और फ्री ऑफ कॉस्ट। वरना बेचने वाले भाई पैसे में बेच रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें भाई एक भी पैसा नहीं लूंगा अपने भाई बहनों से, सब कुछ फ्री में दूंगा। ठीक है, और फोड़ के आना भाई पेपर, सारे क्वेश्चन आंसर लिख दिए हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएंगे। जो शॉर्ट आंसर हैं इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, इनको पक्का करके चले जाओ भाई, इनको पक्का करके चले जाओ। सारे की सारी पूरी पीडीएफ है, सारे के सारे शॉर्ट आंसर है। ग्रामर, आपको ग्रामर से डर लगता है ना, अब नहीं लगेगा। तुम्हारे भाई ने जो है तुम्हारे लिए सारे जो आपके यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके की पॉइंट लिख दिए भाई, सारी ये पीडीएफ आपको मिलेगी, सारी पीडीएफ आपको मिक्स करके दूंगा भाई, क्वेश्चंस की, ग्रामर की, राइटिंग स्किल्स की, पैसेज वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो थोड़ी बड़ी पीडीएफ है लेकिन घबराना मत। तो इसमें देखो कैसे क्या करना है वो समझ लो। ग्रामर में देखो टेंस है, अब टेंस के की पॉइंट लिख दिए। की पॉइंट मतलब भाई इनको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऐसे ही सेंटेंस आते हैं। फोकस ऑन टाइमलाइन ऑफ एक्शंस, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, यूज्ड फॉर यूनिवर्सल फैक्ट, बहुत आता है भाई ये। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार के, तो उसमें एस लगाना है बस, समझ गए। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे, देखो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि अब पूरा टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको भी जो स्टूडेंट पक्का कर ले, क्योंकि इन्हीं से आते हैं भाई पेपर में। फिर देखो मैंने एग्जाम्पल भी दिए, क्या पता इन एग्जाम्पल से ही सेंटेंस उठ के आ जाए, तो इन सबको पढ़ लेना भाई। ठीक है, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए भी दिए नीचे। ठीक है, फिर मॉडल्स दिए। ठीक है, मॉडल सब सारे पढ़ने की जरूरत नहीं, इनके यहाँ पर पढ़ लो, वुड, मे, मस्ट, माइट, ought to, यूज टू, कुड, इनके ये भी दे दिए कि कहाँ पर कौन सा यूज होगा। तो भाई पूरी पीडीएफ बना दी, फिर एग्जाम्पल दिए, फिर जो है इसकी प्रैक्टिस के लिए दिए, फिर नरेशन दी। तो ऐसे पूरे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जो आएंगे पेपर के अंदर, उन सब के जो है इंपॉर्टेंट इसी पैटर्न के आपके आने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है भाई, क्योंकि 12th में भी मैंने ऐसे ही दिया था, तो उनके जो है 2-3 सेंटेंस सेम टू सेम आ गई थी इस पीडीएफ से। तुम्हारे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आए ना तो भी इनके जैसे ही आएंगे, समझ गए। थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ सी लिखा हुआ है, या नाम लिख देंगे भाई, नेहा खालिस्तान स्पीक 3 लैंग्वेज, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसको आपको प्रैक्टिस करके चले जाना है, पूरा पेपर अच्छा हो जाएगा। पैसेज से लेकर आपकी जो है राइटिंग स्किल्स के बारे में बता दिया, फिर ग्रामर के बारे में बता दिया, और क्वेश्चन आंसर्स तो मैंने तुम्हें दे ही दिए भाई पीडीएफ में। ठीक है, सारे के सारे जो आंसर्स हैं। बच गई पोएम के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया भाई, 2-3 इंपॉर्टेंट पोएम, द बाल पोएम, फायर एंड आइस कर लो, टाइगर वाली कर लो। ठीक है, इनके जो है सेंट्रल आइडिया कर लो। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से अलग आएंगे, लेकिन उनमें पूछेंगे करेक्टर स्केच ही, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एक आया था ना अभी भोली का, तो वो करेक्टर स्केच ही लिखना है भाई, घबराना मत। पूछेंगे, मुझे पता है 12वीं में भी ऐसे ही किया था, घुमा फिरा के पूछते हैं, लेकिन पूछना चाहते हैं करेक्टर स्केच, तो करेक्टर स्केच लिख देना। या फिर जो है एक लॉन्ग आंसर समरी याद कर लो एक चैप्टर की, वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पेपर अच्छा जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ मैं और भी डाल दूंगा उस पीडीएफ में। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर अच्छा होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ बड़ी नहीं है, सारी चीज़ें तुम्हारी तैयार हैं, बस मैंने आंसर्स के साथ दी हैं, तो इसलिए पीडीएफ थोड़ी बड़ी लग सकती है। ठीक है, तो पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। एक जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको स्टडी मटेरियल के नाम से, और दूसरी है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, आपकी जो बुक है उसकी सोल्ड क्वेश्चन आंसर्स, कहने का मतलब पहली पीडीएफ में भी है कुछ क्वेश्चन आंसर्स, तो वो भी देख लेना एक बार। ठीक है, तो दोनों डाउनलोड कर लो। पासवर्ड दोनों का एक ही रहेगा, मैं बता देता हूँ, पासवर्ड रहेगा 95 भाई, 95 फोड़ के आओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ को कर जाओ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें जो है मैंने आपकी पीडीएफ में दे दी हैं। एक बात का बस ध्यान रख लेना, कुछ भी छोड़ के मत आना। ठीक है, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, स्टेप मार्किंग होती है, सारे के सारे आंसर्स करके आने हैं, सब कुछ करके आना है, पूरा पेपर भर के आना है, चाहे तुम्हें कुछ आता हो चाहे मत आता हो, भर के भी आओगे ना, एक नंबर मिल के भी पास हो सकते हो भाई। जिनको बता रहा हूँ जो भाई पास होने से डरते हैं कि भाई कैसे पास होंगे, क्या होगा, तो लिख देना बस, समझ गए। तो सारी चीज़ें मैंने समझा रखी हैं, फॉर्मेट वगैरह देख लेना। मुझे पता है कि भाई थोड़ी बहुत चीज़ें अलग आएंगी, लेकिन मैंने फॉर्मेट बता दिए उनके। ठीक है, जो स्टूडेंट फॉर्मेट पे ध्यान देगा ना, वो सारी चीज़ें कर देगा। तो पासवर्ड मैंने बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, और ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।